ट्रम्प फिर से कह रहा है कि भैया ग्रीनलैंड मेरा है। एक साल पहले फिर ये रट लगा ट्रम्प ने कि भैया ग्रीनलैंड हमें दे दो, हमारी है। हमसे वहाँ के लोग बोल रहे हैं, ग्रीनलैंड के लोग बोल रहे हैं कि भैया ये आप रख लो अपने पास, मतलब आप मैनेज करो, ठीक है, कोई और नहीं मैनेज कर पा रहा है। ये सब ये पहले भी कह रहा था, पिछले साल भी, अब भी कह रहा है। 24 दिसंबर को इसने बोला है दोबारा से कि भैया मेरे को दे दो दोबारा। क्या मतलब क्या है, क्यों कर रहा है ये सब पहले ये समझते हैं कि भैया ग्रीनलैंड कहाँ पर है, क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, कि जिसके वजह से ये सारी चीजों की लड़ाइयां हो रही है। ट्रम्प कह क्यों रहा है कि भैया ये मेरा। ये आप देख पाओगे, ये आप देख पा रहे होगे ग्रीनलैंड, जहां पर आप देख पा रहे हो ग्रीनलैंड यूएसए और डेनमार्क के अंदर ही पूरा का पूरा ग्रीनलैंड आता है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब कुछ वैसे ग्रीनलैंड खुद ही करता है, पर जो बाहर की चीज है जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस, पुलिस एंड ऑल, वो सब कुछ डेनमार्क हैंडल करता है। अब यूएसए यहाँ पर इसलिए चाह रहा है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ग्रीनलैंड के पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है आज की डेट में, जो अभी तक डिस्कवर नहीं करे गए। वहां पे क्रूड ऑयल से लेकर सारे मिनरल्स एंड ऑल है। अब यूएसए चाह इसलिए रहा है क्योंकि वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना से हटाना चाह रहा है कि भैया जो चाइना ऑलरेडी पूरा हैंडल करता है मिनरल्स एंड ऑल का ना, वही चीज जो यूएसए कह रहा है कि भैया ये चीज हमारे पास आ जाएगी अगर ग्रीनलैंड एज सच, तो फिर हम पूरा कंट्रोल करेंगे, हम पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी चाइना की, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी है, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास 55,000 की पॉपुलेशन, ज्यादा कोई पॉपुलेशन नहीं है, और ये पूरी की पूरी जो कंट्री है वो पूरा मैनेज करती है फिशरीज के ऊपर। मतलब आपके जो कोस्टल लाइंस के आसपास है, क्योंकि चारों तरफ से कोस्टल लाइन, कोस्टल्स के ऊपर ही डिपेंड पूरी कंट्री। ऐसे यही चीज को डेनमार्क बोल रहा है कि भैया हम क्यों दे आपको, हम क्यों दे, क्योंकि तो हमारी कंट्री है, हम मैनेज करते हैं। यूरोपियन यूनियन भी चलो सपोर्ट में आ रहा है इनके कि भैया हम आपको नहीं देने वाले, यूएसए के हमारी है, और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे चाइना वाइना का या ये यूरोपियन यूनियन भी बोल रहा है, और ये पूरे लोगों को पता भी है ये चीजें। पर जैसे यूएसए का हर बार का यही रहता है कि भैया कुछ भी हो रहा है मार्केट में, कुछ भी इसे अगर अपने नाम पे करवाना है, कुछ भी करवाना है अपने अकॉर्डिंग, तो वो बोल देता है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी कह के अपना काम करवा लेता है, ठीक है। एक बार और दिखाता हूं मैं कि रशिया कितनी दूर है यहाँ से और यूएसए कितनी दूर है। जैसा आप देख पाओगे, देखो यहाँ पर ना ग्रीनलैंड जो है वो स्पेसिफिकली रशिया से थोड़ा दूर है, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली ये आपका यूरोपियन यूनियन के पास है, और यूएसए के भी पास है, कनाडा के भी पास है, ठीक है। अब यहाँ पे रशिया का इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है, ना चाइना का कंट्रोल है, ना यहाँ पे रशिया के वेसल्स है, ना चाइना के वेसल्स है, जैसा यूएसए कह रहा है। और कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ ये यूएसए कहता है सारी चीजें, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग उसे काम कराना है। उसे अगर अपने अकॉर्डिंग काम कराना है तो ये सब चीजें उल्टी पुल्टी बोलता रहेगा वो, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। बस ये अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाहता है, तो इसलिए होता है। इसके लिए उसने स्पेशल कॉन्वॉय भी असाइन करा यूएसए ने कि भैया ये सब चीजें स्पेशल कॉन्वॉय हैंडल करेगा, ये सब चीजें वो देखेगा, ठीक है। वो भी एक एक्स मिलिट्री है, वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल है, कुछ नहीं, वो एक्स मिलिट्री का है। ऐसे मैं कह रहा था कि एक्स मिलिट्री का इसने स्पेशल कॉन्वॉय असाइन करा है कि जिससे वो सब कुछ चीजें हैंडल कर सके एंड ऑल। पर यूरोपियन यूनियन कह ही रहे हैं, और यूरोप भी कह रहा है कि भैया हम आपके साथ हैं, डेनमार्क हम आपके साथ है, हम ग्रीनलैंड के साथ है। यूएसए सिर्फ कह के कि भैया हम आपको ले लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम पूरे साथ हैं, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर यूरोपियन यूनियन हमेशा से साथ है डेनमार्क का, और ग्रीनलैंड के साथ पिछले साल भी था, अब भी है। तो डेनमार्क के जो लोग हैं, जो डेनमार्क के प्रेसिडेंट है, वो तक ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ ये कह के कि भैया नेशनल सिक्योरिटी कह के अपने अंडर सब कुछ रख लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और आप ऐसी कोई भी कंट्री को एनेक्स नहीं कर सकते, ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई चीज है नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ऑलरेडी डेनमार्क भी बोल रहा है, ये सब कुछ कह रहे हैं कि भैया हम स्ट्रांगली अगेंस्ट है आपके, ठीक है। जैसे ही इसने ट्रम्प ने बोला था वैसे ही इन लोगों ने बोल दिया कि भैया हम आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ग्रीनलैंड हमारा है और हमारा ही रहेगा, ऐसा कोई भी कंट्री को एनेक्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब चीजें वो ऑलरेडी बोल रहे हैं। अब देखो ट्रम्प का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, उससे अगर कुछ भी बनवाना है ना, वो बोल देता है नेशनल सिक्योरिटी। उसे पता है मार्केट में सब कुछ की चाइना के अगेंस्ट में सब है, ठीक है। तो हर चीज को चाइना और रशिया के बीच में ले आता है घुसा के कि भैया यहाँ पर सब कुछ चाइना और रशिया की वजह से हो रहा है, और सब कुछ अपने अकॉर्डिंग काम कराने की कोशिश करता है। हमेशा से यही हो रहा है, ये हमेशा से वेस्ट की हमेशा टेंडेंसी रही है ये चीजें करने की काम को। अगर उन्हें कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं चाहिए होता है ना, ऐसे इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला करा, अफगानिस्तान पे उन्होंने कहा कि भैया रशिया आ रहा है, कब्जा कर रहा है, और चाहे रशिया का था वहां पे कंट्रोल, क्योंकि यार यूएसएसआर कितना बड़ा था 1991 में ना। तो ये हमेशा से यही है, हमेशा से ही यही होता है कि यूएसए हमेशा, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है, ये सब कुछ का पहले एक ही थे, पहले सबका एक ही गोल अलग साइन था कि भैया हम यहाँ पे जाएंगे, हमें यहाँ चीज
हमें डोमिनेंस चाहिए एज अ वर्ल्ड में। पर अब ऐसा नहीं है, अब यूएस से बिल्कुल अलग चल रहा है और यूरोपियन यूनियन थोड़ा थोड़ा अपने आप को अलग करता जा रहा है कि भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इन्होंने यूक्रेन के साथ किया है, बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में, बहुत कुछ हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आप अगर देखोगे समझोगे तो समझ में आएगा, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, चलो बाय। अगर कुछ ऐसा अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। फाइनेंस वाला आदमी, चलो बाय।